हैं। सागर, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी किस तरीके से जंगल में आप पहुंचे उस जगह पर जहां से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, घुसपैठिए वाला एंगल भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि इसके पास कोई भी कागज ऐसे नहीं मिले जिसे ये समझा जा सके कि आखिरकार इसकी आइडेंटिटी क्या है। इस एंगल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए सृष्टि, अगर मैं बात करूं, लगभग 8 घंटे आज उसी जंगल में हमने गुजारे। सुबह से लगातार घुसपैठिए को लेकर मुंबई पुलिस की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें, पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई है। किरीट सोमैया खुद जंगल पहुंचे, उन्होंने बारीकी से एक एक जो वहां पर मजदूर हैं उनका आईडी कार्ड चेक करी थी कि आखिर ये रहने वाले कहां के हैं। यही नहीं, 2 से 3 तो ऐसे मजदूर भी थे वहां पर जिनके आईडी कार्ड मैच नहीं किए कि आखिर वो भारतीय नागरिक हैं या फिर वो बांग्लादेश के हैं। तुरंत वहां पर 10-15 पुलिस की टीम पहुंची, उन्होंने एक एक करके कमरे खंगाले, क्योंकि 1000 मजदूर सृष्टि उन कमरों में रहते हैं जो जिस एरिया में जाकर मजदूर वहां पर काम करते हैं, और उसी के पीछे आरोपी छिपकर बैठा था। उनके आईडी कार्ड अब चेक किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस का यह कहना है कि अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के रास्ते और बांग्लादेश से होते हुए कई ऐसे आरोपी हैं, कई ऐसे माफ करिए घुसपैठिए हैं जो उन इलाके में छुप कर बैठे हैं। और यही आने वाले दिनों में देश के लिए देखिए धीरे धीरे नासूर ये बन सकते हैं, क्योंकि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने वाले घुसपैठिए जिनको बीजेपी की सरकार और कहीं से भी अब मुंबई पुलिस अब बख्शना अब नहीं चाहती है। इसलिए पूरे मुंबई में सर्च ऑपरेशन इसको लेकर अब चलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आरोपी ने सैफ अली खान पर हमला किया, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इसने रेकी की, पश्चिम बंगाल से आने में इसकी आखिर मदद किसने की, क्योंकि उसी रास्ते होकर ही आया। बिल्कुल सागर, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन इसी के साथ में अब आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से शरीफुल की गिरफ्तारी तो हो गई है, गिरफ्तारी हुई है, तो तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो भी यहां पर कुछ समय बाद निकलकर सामने आ जाएंगे पुलिस की पूछताछ के बाद। लेकिन पुलिस को इस आरोपी को पकड़ने में बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, और अब लोग पुलिस की इसकी गिरफ्तारी की थ्योरी को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो सवाल आखिरकार क्या हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जिसे पुलिस ने ठाणे के कसार बड़बली में हीरानंदानी एस्टेट के पीछे झाड़ियों से पकड़ा है, वही आरोपी जिसे सैफ पर हमला करने वाला खंजरबाज बताया जा रहा है। लेकिन आरोपी को लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं। शक की सुई अभी भी मंडरा रही है कि क्या सच में वही आरोपी है जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया। शक की सुई की सबसे बड़ी वजह ये 2 तस्वीरें हैं। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज जारी कर इसे मुख्य आरोपी बताया था, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर हमला किया, यानी वो हमलावर जिसने सैफ पर वार किए। दूसरी तरफ इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, और दावा किया जा रहा है इसी ने सैफ पर चाकू से हमला किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों शख्स एक ही हैं? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को कैसे पता चला शिकंजे में लिया गया शख्स ही असली आरोपी है। अगर आरोपी यही है तो सैफ के घर में वो कैसे घुसा? आरोपी वहां से इतने आराम से फरार कैसे हो गया? बांद्रा से ठाणे भागा, क्या उसे किसी ने पकड़ने की कोशिश की? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर। यानी पुलिस के पास अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे में सवाल है, क्या मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवा में तीर चलाया है? क्योंकि आरोपी शहजाद कुछ महीनों पहले ही भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ, फिर उसने चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना? जाहिर है कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलने तक पुलिस के दावे पर सवाल तो उठेंगे ही। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा, और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। सवाल कई हैं, सैफ अली खान पर हमले को लेकर भी और साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपी को लेकर भी। बहरहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। बेशक मुंबई पुलिस जिस तरह दिन रात पड़ताल में लगी है, लग रहा है सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन जब तक सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, पुलिस की थ्योरी पर सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़ा होता है कि बांग्लादेश से मुंबई आखिरकार कैसे आया। घुसपैठियों को लेकर लगातार आजकल राजनीति भी हो रही है, इनको पकड़ने की मांग भी की जा रही है। घुसपैठियों का एंट्री रूट क्या है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एक तो बांग्लादेश से एंट्री करते हैं, अवैध रूप से
पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अलावा असम की बात करें, वहां से भी घुसपैठिए आते हैं भारत और अलग अलग कोनों में चले जाते हैं। त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम की बात करें, मेघालय, ये तमाम राज्य इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां से घुसपैठिए आते हैं और उसके बाद भारत में अवैध तरीके से ये रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार केंद्र सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है, जिसे लेकर वो अभियान चलाती हुई भी यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों को इस कार्रवाई से अपना वोट बैंक छिटकने का डर भी सताने लगता है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। घुसपैठिया गैंग बज गया अलार्म। घुसपैठिए अब नहीं बचेंगे। घुसपैठ के साथ किसका हाथ? देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ रही है। राजधानी दिल्ली में तो पुलिस ने कह दिया है कि अगर दिल्ली में रहना है तो कागज दिखाना होगा। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का खतरा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली से लेकर मुंबई समेत पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसकी बानगी है मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुआ जानलेवा हमला। अब वक्त आ चुका है कि पूरे भारत देश में एक मुहिम छिड़नी चाहिए, जिससे कि अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में भारत के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होंगी। मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। सिर्फ बीते एक महीने की ही बात करें तो कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत सरकार ने डिपोर्ट करके वापस बांग्लादेश भेजा है। लेकिन हैरानी यह है कि केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कुछ राजनीतिक पार्टियों ने गंदी राजनीति करने की भी कोशिश की, जबकि केंद्रीय एजेंसियां कई बार घुसपैठियों को संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ भारत सरकार को चेतावनी भेज चुकी है। ऐसे में यह सवाल है, क्या घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के लिए बौना है? क्या राजनीतिक दलों के लिए देश के लोगों की जान का कोई मोल नहीं? अवैध घुसपैठियों को जो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि ऐसी हरकतों से हमारा देश अंदर से कमजोर हो रहा है। इसलिए समय आ चुका है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में ऐसे मुद्दे ना लिए जाएं और वही कदम उठाए जाएं जिससे कि भारत आंतरिक तौर पे और मजबूत हो। बेशक सैफ अली खान पर हमला करने वाले घुसपैठिया शहजाद की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जब तक देश की जड़ों में घुसा आखिरी घुसपैठिया भी आजाद है, हमें ये याद रखना होगा कि खतरा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।